हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत विशेष और अद्भुत है, क्योंकि इस बार भाद्रपद पूर्णिमा के पावन अवसर पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि हमारे देश में भी दिखाई देगा। क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। और इसी दिन मृत्यु लोक की भद्रा भी विद्यमान है, जिसके अशुभ प्रभाव का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, और जो कहीं ना कहीं मानव जीवन में कठिनाइयां ला सकती हैं। किंतु सनातन धर्म का आधार यही है कि अगर हम भगवान नाम का स्मरण करें, श्रद्धा से प्रार्थना करें और दिव्य कथाओं का श्रवण करें, तो किसी भी ग्रह, भद्रा या काल का दुष्प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए आज भादो पूर्णिमा की कथा के श्रवण से पहले हम सभी मिलकर उन चमत्कारी दिव्य नामों का स्मरण करेंगे, जिनके प्रभाव से चंद्र ग्रहण और भद्रा के अशुभ प्रभाव हमारे जीवन को छू भी नहीं पाएंगे। और आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा और कथा का श्रवण भी पूरा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कथा के अंत में हम आपको एक ऐसा पवित्र पाठ भी सुनाएंगे, जिसके उच्चारण से या श्रवण से चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव मानव जीवन पर टिक नहीं पाता। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब हम सभी मिलकर सबसे पहले भद्रा के 12 नामों का स्मरण करेंगे। धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, हराना, काल रात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षयकारी। इन 12 नामों का जो प्रातः काल स्मरण करता है, उसे जीवन में कभी भद्रा कष्ट नहीं देती। रोगी रोग मुक्त हो जाता है, सभी ग्रह पक्ष में हो जाते हैं और सभी कार्य भी निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भद्रा सूर्य भगवान की पुत्री है और सूर्य भगवान की पत्नी छाया से उत्पन्न है। भद्रा शनि भगवान की सगी बहन है। माना जाता है कि भद्रा के जन्म लेते ही उसने यज्ञों, मंगल कार्यों, ब्राह्मणों के अनुष्ठान आदि में बाधा पहुंचानी शुरू कर दी और पूरे संसार को दुख पहुंचाने लगी। भद्रा के इस व्यवहार को देखकर भगवान सूर्य ने भद्रा का विवाह करने का विचार किया, परंतु असफल रहे। तब सूर्य भगवान ने विवाह मंडप बनवाया, पर भद्रा ने सब नष्ट कर दिए। अब सूर्यनारायण चिंताग्रस्त होकर विचार करने लगे कि भद्रा का विवाह किसके साथ करूं। प्रजा के दुख को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं सूर्यनारायण के पास आए और भद्रा के विषय में चिंता प्रकट की। भगवान सूर्य ने विनती की, हे ब्रह्मा जी, आप इस लोक के कर्ता धर्ता हैं, आप स्वयं ही कोई उपाय बताए। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा को बुलाया और कहा, हे भद्रे, जो व्यक्ति यात्रा, शुभ कार्यों, खेती, व्यापार, राखी बांधना आदि कार्य भद्रा में करे, उन्हीं में तुम विघ्न उत्पन्न करो। दिन में शांत रहो। चौथे दिन आधे भाग में देवता और आधे भाग में असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करे, तुम उसके कार्य में विघ्न डालना। इस प्रकार भद्रा को समझाकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। इसीलिए भद्रा के समय सभी शुभ कार्यों का त्याग करना अत्यंत उत्तम माना गया है। हे भद्रा माता, यदि हम में से किसी से भी जाने या अनजाने में ऐसा कोई कर्म हो गया हो, जिसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है, तो कृपया हमें क्षमा करें। आप अपनी करुणा और कृपा से हमारे समस्त दोषों को नष्ट करें, हमारे जीवन से सभी विघ्न बाधाओं का अंत करें और हम सबके परिवारों में सुख, शांति और मंगलमय जीवन का प्रसार करें। हे भद्रा माता, आप अपनी दिव्य शक्ति से हमारे जीवन को शुभता और कल्याण से परिपूर्ण करें। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं भादो पूर्णिमा की कथाएं। दक्षिण भारत में आज के दिन उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान शिव से भेंट करके लौट रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की बिलपत्र की माला विष्णु भगवान को दे दी और भगवान विष्णु ने वह माला अपने वाहन गरुड़ को पहना दी। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे पास से लक्ष्मी क्षर सागर में चली जाए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर उपाय पूछा। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें उमा महेश्वर व्रत करने को कहा। भगवान विष्णु ने यह व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के पुण्य प्रताप से लक्ष्मी जी और क्षीर सागर उन्हें पुनः प्राप्त हुए। श्रोताओं, आज भाद्रपद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि हमारे देश में दिखाई देगा। और चंद्र ग्रहण की जो घटना है, उसे वैज्ञानिक खगोलिक घटना मानते हैं।
जिस दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। वहीं धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह राहु और केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा है। दरअसल प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इस मंथन से कई दिव्य रत्नों के साथ साथ कई अद्भुत वस्तुएं भी निकली, जिनमें से एक अमृत का कलश भी शामिल था। और इस अमृत का पान करने के लिए देवताओं और दानवों में एक बार फिर से विवाद छिड़ गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं को पंक्ति में बिठाकर अमृत पिलाने लगे। और इसी पंक्ति में छलपूर्वक एक दानव राहु भी बैठ गया, जिसने अमृत का पान कर लिया। उसे छल से अमृत पान करते हुए सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। तब उन्होंने भगवान विष्णु को इस बात का संकेत किया। इस पर भगवान विष्णु ने राहु का सिर काटकर उसे धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु के गले में अमृत की कुछ बूंदें जा चुकी थी। सुदर्शन चक्र से राहु के 2 हिस्से किए जाने के कारण सिर वाले भाग को राहु और धड़ वाले हिस्से को केतु के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस घटना से राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानने लगा, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। इस कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। और पूर्णिमा के दिन जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है, तो चंद्रमा कुछ देर के लिए छिप जाते हैं, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सिर और धड़ के अलग होने से पहले इस दानव का नाम स्वरभानु था। और ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ग्रहण के समय जो राहु और केतु की इस कथा का रसपान कर लेता है, उस पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की मुख्य कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पालनकर्ता और उसके संहारकर्ता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो, जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी हुआ करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा।
परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधिपूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं।
मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात ही अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यहाँ आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए भादो पूर्णिमा की जय। अब आप सभी सुनिए उस दिव्य अध्याय को जिसका श्रवण करने मात्र से आज के दिन होने वाले सभी ग्रहों का दुष्प्रभाव क्षीण हो जाता है। और यह अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का 7वां पवित्र अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकौम भक्त जसज देवता के स्वरूप को श्रद्धा